हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने वाला हूं, जो कि है रियल नंबर्स। एनसीईआरटी मैथ्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर में ये जो क्वेश्चन पूछा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर दिया है हमको, सपोज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 140, सेकंड क्वेश्चन है 156, थर्ड क्वेश्चन है 3825, एज ए सो ऑन। ऐसे हमारे पास 5 क्वेश्चन दिया है जिसका हमको प्राइम फैक्टर्स निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको ये जो दिया गया नंबर है इसका हमको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। जो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140, हम वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। 140 को हमको ब्रेक करके इसका फैक्टर्स फाइंड करना है। पहले तो हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? 140। जब भी हमको, जैसे 140 एक इवन नंबर है, जब भी कोई भी इवन नंबर रहता है हमको फर्स्ट स्टार्ट करना है उसको 2 से डिवाइड करना। हमको ये देखना है कि 2 के टेबल में 140 कितने टाइम्स में आता है। ये 14, 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है। जैसे एज यू 7, ठीक है। 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है। 0 के जरिए हम लोग 0 नीचे लिखेंगे। देन नाउ 70 इज ऑल्सो प्राइम इवन नंबर, देन वी हैव टू राइट हियर 2। नाउ हमको ये देखना है कि 72 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है। हमको पता है 2 का टेबल हमको 10 तक बस पता रहता है कि 2 10 20 होता है, बट 2 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है जैसे कि ये 7 लिखा है। 7 से छोटा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, जैसे कि 6 आता है, कितने टाइम्स में आता है 3, बट ये 7 था। 7 में से 6 माइनस हो गया, बचा कितना 1, तो 1 इसके सामने कैरी लग जाएगा तो ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में। नाउ हियर इज, अब ये बन गया 35। अब ये जो कि ये ऑड नंबर है, अब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो हमको ये देखना है कि ये 35 है। 35 में लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5। जब भी किसी भी डिजिट नंबर्स में लास्ट डिजिट 5 रहता है तो उसको हमको पहले 5 से ही डिवाइड करना है। नाउ 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में। अब ये 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर बच गया हमारे पास 1। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आया है, प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 के पावर में हो गया 2। 5 कितने टाइम्स पे 1 टाइम्स है तो 5 के पावर में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 इज इट इज़। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ 156। इसको हम सॉल्व करेंगे। 156 सिमिलरली जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, सेम एज इट इज़ सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन 156 इज़ इवन नंबर। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी यहाँ पर इवन नंबर दिया हो तो हमेशा
उसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। अब जब यहाँ पास 15 लिखा है, 2 के टेबल को हमको ऐसा रीड करना है कि 15 आ जाए या फिर 15 से छोटा नंबर जो कि होता है 14। 14 कितने टाइम्स में आया 2 के टेबल में? 7 टाइम्स में, बट ये तो 15 था। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो 1 ये 6 के सामने लग जाएगा तो ये कैरी बन जाएगा, तो ये बन गया 16। 2 का टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। नाउ अगेन 78 इज़ ऑल्सो इवन नंबर, सो 2 का टेबल हमको ऐसे पढ़ाना है कि 78 कितने टाइम्स में आता है। पहले हम 2 का टेबल को हम ऐसे पढ़ेंगे कि 7 आ जाए, फिर उससे छोटा नंबर जो कि है 6। 2 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब 3। अब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो बच गया 1, तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये बन गया 18। अब 2 का टेबल हमको ऐसा पढ़ाना है कि उसके टेबल में 18 आ जाए, तो 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 9। नाउ इट्स अ ऑड नंबर। नाउ 2 के टेबल में ये नहीं आता है, बट ये 39। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि आता है कि नहीं, ठीक है। 3 का टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3। नाउ 13 इज़ अ प्राइम नंबर। अब आप लोगों को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1, सेकंड होता है इटसेल्फ। तो ये यहाँ पर हम 13 किसके टेबल में आता है? 13 के टेबल में, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 कितने टाइम्स में आया? 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स बना 156 का इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हो गया 2 के पावर में 2 इंटू 3 इंटू 13। दैट इज़ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3825। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिमिलर प्रीवियस मेथड बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? हम लोग कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। 3 8 2 5। 9 मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जब भी किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 5 रहता है उसको हमको हमेशा 5 से ही डिवाइड करना है, ओके। अब 5 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि ये 38 है। 38 तो 5 के टेबल में आता नहीं है, बट 38 से छोटा नंबर जो 5 के टेबल में आता है दैट इज़ 35। 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आया? 7 टाइम्स में, बट ये हमारा 38 था और 5 से 1 जो हो गया 35। तो 38 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचता है नंबर वो है 3। तो 3 ये 2 के पहले लग जाएगा तो ये बन गया 32। अब 5 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि उस 32 आ जाए या 32 से छोटा नंबर दैट इज़ 30। 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा? 6 टाइम्स में, बट वो 32 था। 32 में से 30 माइनस करेंगे तो बचता है हमारे पास 2। अब ये जो बचा है 2 ये इसके सामने लग जाएगा तो ये बन गया 25। अब 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5। नाउ अगेन लास्ट डिजिट इज़ 5। जब भी लास्ट डिजिट हमको 5 दिखता है हमको कुछ नहीं करना है, हमेशा 5 से ही उसको डिवाइड करना है। अब 5 के टेबल्स हमको ऐसे पढ़ाने के 7 आ जाए ऐसे, या खुद 7 से छोटा हो, तो 5 के टेबल में 5 ही आता है 1 टाइम्स में, लिखेंगे हम लोग 1। अब 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचता है 2। अब 2 को हम इधर कैरी दे देंगे तो ये बन गया 26। अब 5 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि 26 आ जाए या फिर 26 छोटा नंबर दैट इज़ 25।
जो कि 5 टाइम्स में आता है। अब 26 में से 25 को माइनस करेंगे तो बचता है हमारे पास कैरी 1, तो ये 1 इसके सामने आ जाएगा, तो ये बन गया 15। अब 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। नाउ 153। अब दोस्तों हमको ऐसा नंबर यहाँ पर से ढूंढना है कि किसके टेबल में 153 आता है। 153 देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, देखते हैं कि हमको डायरेक्ट ऐसा कोई टेबल पता नहीं है जिसके टेबल में 153 आता हो, तो हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका डिजिट सम देखते हैं कितना आता है। 1 + 5 हो गया 6, 6 + 3 हो गया 9। इसका जो डिजिटल सम आया है 9, तो 9 दो ही टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है और या फिर खुद 9 के टेबल में, बट हमको यहाँ पास जितना हो सके छोटा से छोटा नंबर लेना है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 3 को। अब हमको देखना है कि 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में। और 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आ गया? 1। अब ये हो गया 51। अगेन इसका डिजिट सम देखते हैं हम लोग, ये है 5 + 1 6। 6 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 1 जा 3, कैरी बच गया 2। अब इसका ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। नाउ 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर ओनली 17 से ही डिवाइड होगा ये, तो बच गया हमारे पास 1। अब इसका जो प्राइम फैक्टर्स आया है 3 8 2 5 का इज इक्वल टू 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ना इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17, ये भी आंसर है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17, दोनों का मतलब सेम ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 4th क्वेश्चन है 5005। इसका हमको प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो हम फिर अगेन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमको इसको इसको फैक्टर्स फाइंड करना है। नाउ अगेन, जब भी किसी भी नंबर्स में लास्ट डिजिट अगर 5 रहता है तो हमेशा इसको 5 से ही डिवाइड करना है। देखते हैं क्या आता है। 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में, लिख दिया 1। 2 टाइम्स 0 तो हम 0 के एज इट इज़ लिख देंगे। और 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में। नाउ अब ये जो नंबर्स आ गया, क्या आ गया? 1001। ये हमको फाइंड करना है कि ये किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है। अब पहले अब थोड़ा हम गैस करते हैं। ये जो कि है ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, ना तो ये 4 के टेबल में आएगा, ना तो 6 के टेबल में आएगा, ना 8 के टेबल में आएगा, ना तो 10 के टेबल में। अब देखते हैं 3 के टेबल्स में चेक करते हैं। 3 के टेबल्स में दोस्तों हम चेक करने के लिए हम उसको पहले डिजिट सम देखते हैं। जैसे 1 + 0 + 0 हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2। 2 3 के टेबल में नहीं आता, जब ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं 7 के टेबल्स में। 7 के टेबल्स से हम पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 7, ठीक है। 7 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि 10 आ जाए, या फिर 10 से छोटा नंबर खुद है 7, कितने टाइम्स में आया? 1। अब 10 में से 7 को माइनस करेंगे, बचता है हमारे पास रिमाइंडर 3, तो 3 इधर आ गया, फिर ये बन गया 30। अब 7 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि 30 आ जाए, या फिर 30 से छोटा नंबर, दैट इज़ 28। 7 का टेबल में 28 कितने टाइम्स में आया? 4 टाइम्स। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4। अब ये 30 था, 30 में से 28 आ गया, तो बचा हमारे पास रिमाइंडर 2। 2 को इसके सामने लिख देंगे, तो ये बन गया 21। अब 21 बन गया, तो 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में, तो लिख देंगे यहाँ पर 3, ठीक है। नाउ अब ये बन गया 143।
अब इसको फिर अगेन चेक करेंगे किसके टेबल में आता है। ये हो गया लास्ट, ये ऑड नंबर है, इसको हम लोग पहले देखते हैं कि ये 7 के टेबल में तो नहीं आएगा। ये 7 2 ज़ा हो गया 14, ये बच गया 3। इसको हम लोग दोस्तों 13 से डिवाइड करके देखते हैं पहले, ठीक है। 13 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि 13 आ जाए, फिर ये तो 13 के टेबल में 13 बचा 13, 14 था, 14 में से 13 माइनस हो गया तो बचा हमारे पास 1, तो ये 1 इसके सामने आ गया, बन गया 13। तो 13 के टेबल में 13 कितने टाइम्स में आ गया, 1 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ पास आ गया, बच गया हमारे पास 11। तो 11 एक ऑड नंबर है एंड ये एक प्राइम नंबर भी है, तो ये 11 किसके टेबल में आएगा, ओनली 11 के ही टेबल में आएगा। तो यहाँ पास बच गया हमारे पास 1। इसका जो फैक्टर्स निकला 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 13 × 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। ये भी इसका आंसर है, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसका फैक्टर्स फाइंड करना है अगेन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जेसन मेथड, ठीक है। सेवन 429। अब हमको ये देखना है कि ये किसके टेबल में आता है। ये भी इतना बड़ा नंबर है, हमको ये देखना है कि ये किसके टेबल में आता है। देखो इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि ये एक किसी न किसी प्राइम नंबर्स का वो फैक्टर रहा होगा। हमको ये देखना है कि ये किसके टेबल में आ सकता है। पहले तो हम लोग यूज़ करेंगे, देखो ये पहले तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, ना तो 4 के टेबल में आएगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। इसको पहले हम लोग डिजिटल सम देखते हैं क्या आता है। 7 + 4 हो गया 11, 11 + 2 हो गया 13, 13 + 9 हो गया 22। दैट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3। अभी 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। हमको कुछ अलग टेबल्स देखना है, जैसे कि अभी 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन 4 सॉल्व किए हैं। क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो हमको ना थोड़ा बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। अब सपोज़ हमको लेना है एक प्राइम नंबर का एक फैक्टर्स लेना है, तो हम लोग यहाँ पर 17 से पहले करके देखते हैं 17 के टेबल्स में आता है कि नहीं। अब हमको 17 के टेबल्स पढ़ना है, ये कितने टाइम्स में आता है। 17 2 ज़ा होता है 34, 17 3 ज़ा होता है 51, 17 4 ज़ा होता है 68 और 17 5 ज़ा होता है 85। तो 85 से ये छोटा है, तो ये 17 के टेबल्स में आ गया 4 टाइम्स में। 17 4 ज़ा 68, तो 68 में से 74 में से 68 को हम लोग माइनस करेंगे तो बचता है हमारे पास 74 - 68 करेंगे तो बचता है हमारे पास 6 बचेगा। तो 6 इसके सामने आ गया तो ये बन गया 62। तो 17 के टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि 62 आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर 17 3 जो होता है 51। तो 51 को यहाँ पास माइनस करके देखते हैं कि कितना आता है। 2 - 1 अब ये 11 इसके सामने लग गया तो बन गया ये 119। अब ये 17 के टेबल्स में 119 कितने टाइम्स में आता है। 17 7 जा 119, तो ये 7 टाइम्स में आ गया है, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है 437, इसको हमको ये चेक करना है कि किसके टेबल में आता है। पहले तो हम लोग इसको देखो, ये 17 के टेबल में ये आया तो इसको डिवाइड किया तो हमको ये वैल्यू मिला। अभी इसको हम लोग देखते हैं 19 से डिवाइड करके। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा होता है 57। तो ये 43 से हमको छोटा नंबर देखना था, दैट इज़ 38, 2 टाइम्स में आया। अब 43 में से
38 को माइनस करेंगे तो बचता है हमारे पास 5, तो 5 इसके सामने आ गया तो ये बन गया 57। अब 19 के टेबल में 57 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 9। अब हमारे पास बच गया 23, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पास ओनली 23 से ही जाएगा। अब इसका हमारे पास जो फैक्टर्स निकला है 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों।